के जो रेपिस्ट है वो लोग रेप करने से पहले 1000 बार सोचे कि रेप करने से हम लोग को ऐसे दर्दनाक मृत्यु होगा। 2 रेपिस्ट अभी भी घूम रहे, खुले आसमान के नीचे घूम रहे। उन लोगों को हम लोग को सौंपिए, हम लोग उसको ऐसा मौत देंगे कि पूरी दुनिया, पूरी भारतवर्ष याद रखे। अभी कोलकाता जूनियर डॉक्टर के केस में सीबीआई ने अब तक कोई अपडेट भी नहीं दी है और इसी बीच आसाम के अंदर एक 10th क्लास में पढ़ने वाली 14 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो जाता है। 3 लोग उस बच्ची का गैंग रेप करते हैं और उसे तालाब के किनारे फेंक कर चले जाते हैं बेहोशी की हालत में। लेकिन 2 दिनों के अंदर अंदर ही उन 3 में से एक आरोपी की उसी तालाब में डूबने से मौत हो जाती है। आखिर क्या है पूरा मामला, हम आज के केस में देखेंगे। 22 अगस्त 2024 आसाम के नागांव जिले में ढींग गांव पड़ता है। वहीं पर 14 साल की 10वीं क्लास की छात्रा शाम के 7 से 8 बजे के बीच अपने ट्यूशन से अपने घर जा रही थी। इसी बीच तफज्जुल इस्लाम अपने 2 दोस्तों के साथ, ये तीनों मिलकर उस बच्ची को अगवा करते हैं, उसके साथ गैंग रेप करते हैं और फिर उसे बेहोशी की हालत में उसी तालाब के पास फेंक कर चले जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद गाँव वालों को वो बच्ची नग्न अवस्था में उसी रोड पर पड़ी हुई मिलती है। वो लोग उसे फटाफट उठाकर लेकर जा रहे होते क्योंकि वो बच्ची बेहोश होती है। वो जब लोग उसे उठाकर लेके जाने लगते हैं तो उसको थोड़ा होश आता है, तो वो बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो लोग उसे फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसका वहां पर इलाज शुरू होता है। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और बहुत सारे जख्म भी थे, गर्दन पर और हाथ पर बहुत ज्यादा चोटों के निशान भी थे। 22 अगस्त की रात को ये गैंग रेप होता है। गाँव वाले ही उस बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और गाँव वाले 23 तारीख की सुबह होने तक ही प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। हर जगह प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, हर जगह रैली निकलनी शुरू हो जाती है। 23 तारीख की सुबह अब प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। पुलिस बहुत तेजी में एक्शन में आती है। उन्हें पता चलता है कि हाँ 3 आरोपी है और उनमें से एक आरोपी पुलिस पकड़ लेती है, तफज्जुल इस्लाम को। और पुलिस बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। अगले दिन 24 अगस्त की सुबह 4 बजे पुलिस वाले तफज्जुल इस्लाम को उसी तालाब के पास लेकर जाते हैं सीन रिक्रिएशन के लिए। सीन रिक्रिएशन पुलिस वाले इसीलिए परफॉर्म करते हैं कि उनके पास थोड़ा और डेटा रहे कि हर चीज कैसे हुई थी। अब जब सीन रिक्रिएशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब तफज्जुल इस्लाम के हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी और हथकड़ी रस्सी से बंधी हुई थी। एक पुलिस वाले के हाथ में थी वो रस्सी। अब तफज्जुल इस्लाम को ऐसा लगता है कि जो उसकी पकड़ है वो ढीली हो गई है, वो रस्सी थोड़ी ढीली है, मतलब यहाँ से निकलने का चांस मिलता है। ये चीजें पुलिस ने अपने इंटरव्यू में बताई है। अब तफज्जुल इस्लाम बहुत तेजी से झटका मारता है पुलिस वाले के हाथ से और वो रस्सी छूट जाती है और वो वहां से भागना शुरू करता है। So when he was at the PO, he suddenly pulled the rope of the handcuff from our constable Manoj Barali. He also got little injury on his hand, and then he jumped into the pond. पुलिस वाले उसके पीछे दौड़ते हैं। एक राउंड फायर भी होता है कि वो रुक जाए, लेकिन वो डर के मारे वहीं पास के तालाब में कूद जाता है। अब क्योंकि जो ये सीन रिक्रिएशन था ये सुबह 4 बजे हो रहा था और जब तफज्जुल इस्लाम उस तालाब के अंदर कूदता है तो इतनी रोशनी नहीं थी, तो उसके पीछे पुलिस वाले उस तालाब के अंदर नहीं कूदते। अब तफज्जुल इस्लाम के दोनों हाथों में हथकड़ियां हैं, वो हथकड़ी पहना हुआ है, तो वो तैर नहीं पाता और वो वहीं डूब के मर जाता है। थोड़ी देर बाद एनडीआरएफ की टीम आती है। उस तालाब में करीब 2 घंटे वो लोग उन लोग को लगते हैं उसमें से उसकी बॉडी निकालने के लिए। अब उन 3 आरोपियों में से एक तफज्जुल इस्लाम तो मारा गया, लेकिन 2 आरोपी अभी भी पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस वालों को पूरा भरोसा है कि वो बहुत जल्द ही उन दोनों आरोपियों को भी पकड़ लेंगे। आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। लेकिन क्योंकि तफज्जुल इस्लाम जब मारा गया तो पुलिस कस्टडी के अंदर मारा गया, तो अपोजिशन पार्टी पुलिस वालों पर भी कई सवाल उठा रही है, जैसे इतनी सुबह क्यों गए सीन रिक्रिएशन के लिए, कुछ टाइम बाद भी जाया जा सकता था। दूसरी चीज, अगर गए भी तो पुलिस थोड़े और फोर्स को और लेकर जाना चाहिए था और उसकी पकड़ मजबूत रखनी चाहिए थी। इतना जो आरोपी है वो तो भागने की कोशिश करेगा ही, इसके लिए पहले से इंतजाम क्यों नहीं करे गए थे। तीसरी चीज, अगर वो आरोपी कूद भी गया उस तालाब के अंदर तो आप लोग उस तालाब में उसे कूदकर क्यों नहीं बचाए, क्योंकि आप लोग तो ट्रेन प्रोफेशनल्स हो, तो आपको तैरना तो आता ही होगा। और अपोजिशन पार्टी सिर्फ सवाल पुलिस वालों से नहीं कर रही है, वो सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से भी कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो औरतों के साथ ही जो अपराध है ये बढ़ते जा रहे हैं, इसका हमें ऑन द स्पॉट फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें बढ़ती ही जाएंगी। ना होने से पुलिस तुरंत जो भी एक्शन लेना है तुरंत लेते हैं। हमारा कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जेतिया स्वाली बा नारीर कथा है, महिलार कथा है, वी हैव ए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अपोजिशन पार्टी तो सवाल कर रही है, लेकिन पब्लिक कोई भी सवाल ना पुलिस से कर रही है ना हेमंत बिस्वा शर्मा से कर रही है। पब्लिक का सिर्फ एक ही सवाल है, जो बाकी 2 हैं वो कब पकड़े जाएंगे और क्या उनके साथ भी सीन रिक्रिएशन हो सकता है।
इस केस में फिलहाल इतना ही था। अगर इसमें कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।